पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे तफसील के साथ इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और टेंसेस पर गिरफ्त हासिल करना चाहते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट माजी को कहते हैं, परफेक्ट मुकम्मल, टेंस टाइम। अच्छा, याद रहे इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश टेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस को माजी बैद कहा जाता है। तो इसकी तारीफ़ हम यूँ करेंगे कि माजी में जो काम बहुत पहले मुकम्मल हो चुके थे, यानी बैद का इशारा होना चाहिए, वरना ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट माजी करीब होता है और ये माजी बैद होता है। माजी बैद जो होता है वो तीसरी फॉर्म के साथ होता है और माजी करीब यानी सेकंड फॉर्म के साथ होता है। तो ये याद रहे कि इसमें इशारा होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में बैद का इशारा, बिफोर, ऑलरेडी, एवर, नेवर, टिल, ये मुख्तलिफ बैद के इशारे ये ना हो तो फिर पास्ट इंडेफिनेट हो। और सम टाइम इसके साथ प्यार की सूरत में भी आता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, मरीज़ माजी बैद में मरा है, वो परफेक्ट में बनेगा, और डॉक्टर बाद में आया, वो माजी करीब यानी पास्ट इंडेफिनेट में बन। तो ये ख्याल रहे, क्योंकि हम पैसे वाइस पढ़ रहे हैं और पैसे वाइस वो फ़िक्रा होता है जिसके शुरू में ऑब्जेक्ट होता है, मफूल चूँकि पैसिव होता है इसलिए इसको पैसे वाइस कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब, और सब्जेक्ट लगाना हो तो बाय लगा कर एंड पर लगाते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इसके एक्टिव वाइस में हैड है, और पैसे में एक शर्त है कि बी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। बी फैमिली है, बी इज़ एम आर, सेकंड फॉर्म है वाज वार और थर्ड फॉर्म है बिन। तो हैड की एक आदत है कि ये तीसरी फॉर्म लेता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल लेता है, ये इसका असूल है। तो इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब पैसे वॉइस में बन जाएंगे हैड बिन, और फॉर्म तो आपको पता ही है पैसे वॉइस में वैसे ही तीसरी लगती है। और उर्दू में इसकी पहचान है, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी, लेकिन साथ बैद का इशारा भी होना चाहिए, वरना ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है। ठीक है ना, वो पहले ही स्कूल गया था, या मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुका था, यानी कोई ना कोई दूर का इशारा होना चाहिए जिससे पता चले कि ये काम माजी बैद में हुआ है। तो आज हम फिक्रे करेंगे तरतीब के साथ। इस्त्री करने से पहले कपड़े खुश्क किए जा चुके थे। अच्छा, पैसे वैस में अक्सर कॉम करने वाले का पता नहीं है, किसने कपड़े खुश्क किए हमें पता नहीं है। द क्लोथ्स हैड बीन ड्राइड बिफोर दोज वर प्रेस्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट वाला भी पैसे वैस में है, क्योंकि किसने इस्त्री किए हैं वो पता नहीं है, और पास्ट इंडेफिनेट का पैसे वाज वार और तीसरी फॉर्म से बनता है। द क्लोथ्स हैड बीन ड्राइड दोनों पैसिव के हैं, बिफोर दोज वर प्रेस्ड, क्या उसे पहले ही उसके गुनाहों की सज़ा दी जा चुकी थी। ठीक है, हैड ही ऑलरेडी बिन। अच्छा, ऑलरेडी जो होता है ये एडवर्ब है, लेकिन ये फ़ाइल के फ़ौरन बाद और वर्ब से पहले होता है, फ़ाइल के फ़ौरन बाद और वर्ब से पहले होता है। हैड ही ऑलरेडी बिन punished for his misdeeds, had he already been punished for his misdeeds, ये सवाल ये फिक्रा था, लिहाजा हमने हैड बार निकाला, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक बार निकालते हैं, दूसरा बिन अंदर ही रहेगा। वहाँ पहुँचने से पहले लड़कों का इम्तिहान लिया जा चुका था, पहले बैद वाला बनाएंगे, लड़कों का इम्तिहान लिया जा चुका था। याद रहे उर्दू में उलट हो जाएगा, लड़कों का इम्तिहान लिया जा चुका था ये पहले बनाएंगे क्योंकि ये बैद में हुआ। द बॉयज़ हैड बीन गिवन द एग्जामिनेशन, क्योंकि लेने वाले का पता नहीं है। द बॉयज़ हैड बीन गिवन द एग्जामिनेशन बिफोर दे रीच्ड देयर, पास्ट इंडेफिनेट, वहाँ पहुँचने से पहले। गाय का दूध पहले ही दुआ जा चुका था। द काऊ हैड, मैंने बताया था ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले होता है, तो हेल्पिंग वर्ब चूँकि दो है पहले के बाद। द काऊ हैड ऑलरेडी बिन मिल्क्ड, द काऊ हैड ऑलरेडी बिन मिल्क्ड। मौसम गर्मा की तातीलात से पहले निसाब ख़त्म कर दिया गया था, किसने ख़त्म किया पता नहीं। द सिलेबस हैड बिन finished before the summer vacation, the syllabus had been finished
before the summer vacation. آپ کے آنے سے پہلے گانا گایا جا چکا تھا. گانا گایا جا چکا تھا ماضی بعید ہے. The song had been sung اور دوسرا ماضی قریب یعنی past indefinite. Before you came, کیا وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا. Had he already been arrested, چھوٹے بچے سے پہلے ہی ریپ کیا جا چکا تھا. The minor چھوٹے بچے کو کہتے ہیں minor. The minor اور already آپ نے پہلے helping verb کے بعد لگانا. Had already been raped, میرے پہنچنے سے پہلے اس کو گولی ماری جا چکی تھی. کس نے ماری یہ پتہ نہیں ہے. He had been shot before I reached, عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے غربا کا استحصال کیا جا چکا تھا. The poor had been exploited before عمران خان became prime minister. Before عمران خان became prime minister. تو ہم پیسے وائس پڑھ رہے ہیں. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں. پیسے وائس وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا یا اس کو کھڈے لین لگا دیا جاتا ہے بائے لگا کر. تو شروع میں آبجیکٹ ہوتا ہے. اس کا فارمولہ ہوتا ہے آبجیکٹ جمع ہیلپنگ ورب جمع ورب. ہیلپنگ ورب میں بی فیملی ہونا ضروری ہے اور ورب کی تیسری فارم لگتی ہے. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو ماضی بعید کہتے ہیں جو دور ماضی میں واقع ہوا اور اس سے جو پہلے کام واقع اور اس کے بعد کوئی اور کام واقع ہوا ہے تو اس کو ماضی قریب یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بناتے ہیں. اس کی پہچان ہے الف تھا, چھوٹی یہ تھی, بڑی یہ تھے اور ساتھ بعید کا اشارہ بھی ہونا چاہیے. ہیلپنگ ورب اس کے ہیڈ بن ہے, بن بی فیملی کی وجہ سے اور تیسری فارم. استری کرنے سے پہلے کپڑے خشک کیے جا چکے تھے. دا کلوز ہیڈ بن ڈرائیڈ بیفور دے ور پریسڈ, کیا اسے پہلے ہی اس کے گناہوں کی سزا دی جا چکی تھی. ہیڈ ہی آلریڈی بین پنشڈ فار ہز مس ڈیڈز, وہاں پہنچنے سے پہلے لڑکوں کا امتحان لیا جا چکا تھا. دا بوائز ہیڈ بین گیون دا ایگزامینیشن بیفور دے ریچڈ دیئر, گائے کا دودھ پہلے ہی دعا جا چکا تھا. دا کاؤ ہیڈ آلریڈی بین ملکڈ, موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے نصاب ختم کر دیا گیا تھا. دا سلیبس ہیڈ بین فنشڈ بیفور سمر ویکیشن, آپ کے آنے سے پہلے گانا گایا جا چکا تھا. دا سانگ ہیڈ بین سنگ بیفور یو کیم, کیا وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا. ہیڈ ہی آلریڈی بین اریسٹڈ, چھوٹے بچے سے پہلے ہی ریپ کیا جا چکا تھا. دا مائنر ہیڈ آلریڈی بین ریپڈ, میرے پہنچنے سے پہلے اس کو گولی ماری جا چکی تھی. ہی ہیڈ بین شاٹ بیفور آئی ریچڈ, عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے غربا کا استحصال کیا جا چکا تھا. دا پوئر ہیڈ بین ایکسپلائٹڈ بیفور عمران خان بیکیم پرائم منسٹر. تھینکس ویری مچ.